हेलो फ्रेंड्स, ये सी का ट्यूटोरियल है। सी की पूरी सीरीज़ है जिसमें आप सारा कोडिंग पार्ट सीखोगे। ये बहुत हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि कोडिंग उनके लिए नहीं बनी, या जो किसी कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं आए, मतलब कंप्यूटर फील्ड की बैकग्राउंड से नहीं आया, जिन्होंने लैंग्वेजेस पढ़ी ही नहीं है कोई भी, तो उन्हें ये लगता है कि हाँ, कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज हमसे नहीं होगी। माइंड सेट कर लेते हैं, नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है। ठीक है। इस पर्टिकुलर मेरे सी ट्यूटोरियल में, और ये जो लेसन ज़ीरो है, इसमें मैं आपको बस यही बताऊंगा कि सी बनी कैसे, सी बनाई किसने, एक सिंपल सा प्रोग्राम, और मेरा मोटो क्या है। देखो, सी, अब हम देखा जाए तो सी जो लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है सी लैंग्वेज की। ठीक है, सी से पहले बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस आई, बहुत सी तो नहीं कहूँगा मैं, लैंग्वेजेस आई थी। जैसे कि अगर देखा जाए, एल्गोल आई थी सबसे पहले। एल्गोल क्यों आई, मुझे से देना देना कोई भी। देखो गाइस, थ्योरी जो है, अगर हम एक कोडिंग लैंग्वेजेस या कोडिंग सब्जेक्ट पे जाते हैं, थ्योरी ओके तुम्हें आनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं आनी चाहिए। थ्योरी पढ़ने को बहुत है, लेकिन थ्योरी फिर भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हम देखा जाए तो वो कर लेता है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, तो वो हर कोई कर लेगा। बट अगर हम कोडिंग पार्ट पे आए, वो हर कोई नहीं कर पाता। तो जो मेन मेरा मोटो है इस ट्यूटोरियल का, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कोडिंग में इम्प्रूव करना, उन्हें कोडिंग सिखाना। एक एक चीज़ अगर मैं टाइप करूँगा, तुम भी अपना टाइप करो, लिखो, सीखो। दैट्स इट, मेरा एम ये है। थ्योरी बाकी थोड़ी बहुत आई विल एक्सप्लेन कि बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन में कैसे क्या, उस पर्टिकुलर में वन लाइन डेफिनेशन दूंगा, नॉट द होल पेज। आई विल नॉट एक्सप्लेन। ओके, सो स्टार्टिंग विद द ट्यूटोरियल, सी लैंग्वेज से पहले बहुत सी लैंग्वेज आई थी। एल्गोल आया था, ठीक है। आपका बी सी पी एल आया था, देन बी सी पी एल को कन्वर्ट किया गया बी में, देन डेनिस रिची। ये मेन पॉइंट है, डेनिस रिची जो कि वेल नोन डेवलपर हैं, और जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई, या हम उन्हें फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहते हैं। 1972 में बेल लेबोरेटरी में उन्होंने सी लैंग्वेज को डिस्कवर किया या डेवलप किया। ओके, अब सी लैंग्वेजेस यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। देखो, हर चीज़ में आपकी प्रोग्रामिंग होती है। इवन अगर आपकी कार जो चल रही है उसमें पर्टिकुलर चिप्स होंगी, उसमें भी कोई ना कोई प्रोग्राम या कोड लिखा होगा। योर रेफ्रिजरेटर, योर टीवी, योर इवन जो आपने वॉच पहनी हुई है, उसमें भी कोई ना कोई प्रोग्राम है जो उसे मूव करा रहा है इस पर्टिकुलर हैंड को। तो सी अब ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रो की सी लैंग्वेज है क्या। एक चीज़ और, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। कोडिंग के लिए हमें सबसे पहले एक कंपाइलर चाहिए, जो कि मेरे पास है। आई एज्यूम दैट आप लोगों के पास भी है, अगर नहीं तो नो इशू, जस्ट डाउनलोड इट। टर्बो सी एक कंपाइलर है, ठीक है। बोरलैंड का आता है, एंड डेव सी प्लस प्लस है। यू कैन कोड इन दैट ऑल्सो। सो स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रोग्राम, जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा वैसे वैसे मैं पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। सो स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट प्रोग्राम। See, this is the commenting. These blue lines are the commenting. क्यों यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम में। देखो, इनका सबसे पहले इनका कोई आउटपुट नहीं आएगा, ना ये एंड यूज़र्स को डिस्प्ले होगा। ये डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए है, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ, ये प्रोग्राम, अब जैसे ही मैंने ये लिखा है तो मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है सी का, शिवम ने बनाया है। ठीक है, ये यूज़ बेसिकली होता है, आप बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें लॉट्स ऑफ फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या होते हैं वो आगे पता चलेगा आपको।
तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये फंक्शन ये काम करता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक सॉफ्टवेयर, ये नहीं है 3 या 4 लाइन में या से 100 लाइन्स का प्रोग्राम हो, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर फंक्शंस, बहुत से फंक्शन होंगे जो हम रिमेंबर नहीं कर सकते, देखो, तो उन्हें रिमेंबर करने के लिए हम एक कमेंट दे देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर फंक्शन ये काम करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये कमेंटिंग जो यूज़फुल है ये प्रोग्रामर के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंक्लूड कराएंगे। इंक्लूड क्यों? कुछ इनबिल्ट सी के फंक्शंस हैं, वो हमें चाहिए, तो उन्हें करने के लिए हमारे पास है हैश इंक्लूड, जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। कोनियो डॉट एच, एस टी डी ओ और कोनियो की दो हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? जो डॉट एच मतलब हेडर फाइल, ओके, एस टी डी और कोनियो ये दो हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर सी लैंग्वेज ने इसके अंदर अपने इनबिल्ट फंक्शन दे रखे हैं। जैसे कि फंक्शन हो गया आपका प्रिंट का, ठीक है, स्कैन का, ये अलग अलग फंक्शन है, इन सब का यूज़ क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। इसको लिखने के बाद मतलब हैश इंक्लूड, अब एस टी डी ओ डॉट एच मतलब जो जो उसमें फंक्शंस थे वो मैं डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में। आप अपनी खुद की हेडर फाइल भी बना सकते हैं। कैसे? अपनी खुद की हेडर फाइल बनाने के लिए फंक्शन बनाया आपने, पूरा अपना ये प्रोग्राम बनाया। जब आप उसे सेव करते हैं, सेव ना करके आप उसको सेव करेंगे डॉट सी की एक्सटेंशन में। डॉट सी को ना करके आप डॉट एच में करें, तो वो जो आप नाम देंगे वो एक अपनी हेडर फाइल बन जाएगी। जैसे मान लो माई फर्स्ट डॉट एच करा, तो माई फर्स्ट डॉट एच मेरी हेडर फाइल है, तो मैं उसे इंक्लूड करा सकता हूँ माई हैश इंक्लूड, जैसे मैंने बनाई माई फर्स्ट, तो माई फर्स्ट डॉट एच वो मेरी हेडर फाइल बन गई। लेकिन अभी मैंने ऐसी कोई फाइल बनाई नहीं है, तो उसके लिए मैं इंक्लूड नहीं कर सकता वरना एरर आ जाएगा। ओके, अब मैं अपना फंक्शन अपना प्रोग्राम मेन प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। प्रोग्राम क्या है? मुझे सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, हेलो वर्ल्ड, लेट्स से हेलो वर्ल्ड और एनीथिंग योर नेम से। सो टू स्टार्ट, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से नहीं हुआ। देखो, ना तो मेरा प्रोग्राम हैशिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ना मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरा जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो होगा आपका यहाँ से। जब आप लिखेंगे मेन, मेन जब आप ब्रैकेट डालते हैं मतलब वो फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट खाली मतलब नो आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद हमें एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, ओ सॉरी करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। क्यों? जो भी मैं मेन फंक्शन के अंदर लिखूंगा वो मेरा मेन प्रोग्राम कहलाएगा। उसके बाहर मैं अपने फंक्शंस बना सकता हूँ, उसके बाहर जो भी है वो से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब मैंने इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मेन फंक्शन। तो स्टार्टिंग मेन फंक्शन हो गया, मतलब मेरा इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो मेरा मेन प्रोग्राम होगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक फंक्शन डालूंगा CLR SCR करके, और इसे टर्मिनेट, जो मैंने एक कॉलन लगाया है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन बताता है कि मेरा ये लाइन टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, अब क्लियर स्क्रीन मतलब CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। ऐसा हो सकता है कि मेरे से पहले कोई ना कोई ऐसा आउटपुट हो में इस प्रोग्राम से पहले जो स्क्रीन होल्ड कर रही हो, मुझे वो डिस्प्ले में नहीं चाहिए अब। तो इसके लिए मैं क्लियर स्क्रीन लगाता हूँ, मतलब वो प्रोग्राम वो पर्टिकुलर आउटपुट मेरा स्क्रीन पे से क्लियर हो जाए, मेरी स्क्रीन पूरी क्लियर हो। देखो, अब मैं इसे अब हम टर्बो सी कर रहे हैं तो उसमें सेव का होता है F2 से। F2 से मैंने सेव करा, मैंने डाला से माई फर्स्ट डॉट सी, डॉट सी एक्सटेंशन मतलब जो है ये डॉट सी की फाइल है, सेव हो गई। अब जब मैं इसे कंपाइल करूँगा कुछ नहीं हुआ, वही आ गया, स्क्रीन भी होल्ड नहीं हुई। लेकिन जब मैं इसको मुझे आउटपुट देखना तो मैं ऑल्ट F5 दबाऊंगा, देखिए पूरी ब्लैक स्क्रीन हो गई, मतलब कुछ भी नहीं है स्क्रीन पे, पूरी मेरी स्क्रीन खाली है। अब आपने ऑल्ट F5 दबाया अपने
आउटपुट को या अपने कुछ भी जो आपने परफॉर्म करा है उसको देखने के लिए। अगर आपको ऑल्ट F5 नहीं दबाना, स्क्रीन को होल्ड करना है, तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट ch जो कि conio.h में है। अब जो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन है, ये दोनों हमारे conio.h के हेडर फाइल में स्टोर्ड है। अब देखिए, अब जब मैं इसे कंपाइल करूँगा सीधा कंट्रोल F9 से, तो मेरा अपने आप ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी विदाउट प्रेसिंग ऑल्ट F5। मतलब मैंने अपनी स्क्रीन को होल्ड करा लिया कि भाई तू यहाँ पर आया, होल्ड हो जा, रुक जा, जो है वो दिखा दे। ठीक है, अब मुझे सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो। तो उसके लिए मेरे पास प्रिंट कराना है, तो मतलब प्रिंट मतलब आपका, चलो प्रिंट है तो प्रिंट ही आपकी फंक्शन हो गया, उसका नाम हो गया प्रिंट एफ, मतलब प्रिंट फंक्शन। एक मेरा वो है फंक्शन है, प्री इनबिल्ट फंक्शन है। अब कुछ भी मुझे प्रिंट कराना है वो मेरा किस में आएगा, कोट्स में, डबल कोट्स में। जो रेड कलर का है उसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो सीधा सीधा मेरा स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाएगा। मतलब मैंने लिखा, लेट्स से मैंने लिखा हेलो, इट्स ब्लैक हैट, मैंने लिख दिया हेलो इट्स ब्लैक हैट। और हाँ, इसको अगर आप टर्मिनेट नहीं कराएंगे तो आपका एरर आएगा। एरर कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ एक बार। मैंने अब टर्मिनेट नहीं करा तो एरर आ गया, वार्निंग भी आई और एक एरर भी आया। देखो, एंटर करा तो लिखा स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो उस, तो ये तो मुझे पता था, है ना, तो अब मैंने यहाँ लगा दिया। जब मैंने अब कंपाइल किया तो मेरे सिंपल लिखा आ गया, देखो स्क्रीन पे, हेलो इट्स ब्लैक हैट। ओके, अब से मेरे को, ठीक है, ये मेरा एक ही लाइन में आ रहा है, मुझे चाहिए कि ये थोड़ा इसकी एडजस्टमेंट करना चाहूँगा कि थोड़ा नीचे आए, थोड़ा राइट शिफ्ट होके आए। तो से अगर बिल्कुल ही सिंपल सा लगाना है तो इसको ऐसे कर दिया। अब ये देखो आपका कहाँ आएगा, शिफ्ट हो गया। बट कितना करेंगे, नहीं ना, तो उसके लिए हमारे पास एक है \t। \t आपका कहाँ होता है, जहाँ आपका बैक स्पेस एंटर के ऊपर वाला, ठीक है। और हेलो एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने \n डाला। \t मतलब टैब, टैब होके आगे मूव हो गया, \n पे आया, मतलब वो नेक्स्ट न्यू लाइन, n मतलब न्यू लाइन। तो अब जब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो देखिए क्या होगा, हेलो ऊपर आ रहा है, इट्स ब्लैक हैट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सिंपल सा प्रोग्राम। इसमें हमने एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने कमेंट देखा, कमेंट क्या होता है, हेडर फाइल को देखा, हेडर फाइल कैसे बना सकते हो अपनी, दो तीन फंक्शन देखे, फंक्शन कौन कौन से, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ और गेट सी एच, और उनका काम क्या क्या है। अब देखो, जो मेन फंक्शन होता है ना, मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम बिगिन होता है। अब ये नहीं आप मेन फंक्शन, मेन जो लिखो वो सबसे पहले लिख दो कमेंट, नहीं, ये सब हमने इंक्लूड करा। उसके बाद जब कंपाइलर जो पॉइंट आउट करेगा वो यहाँ से करेगा कि यहाँ क्लियर स्क्रीन, मेन के अंदर घुस के। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिंपल सा प्रोग्राम। यहाँ तक कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बता डाली। और एक बार आप अपना कंपाइलर खोलो और इसको लिखो, पूरे के पूरे कोड को अपने आप, अपने वे में समझ के, और कंपाइल करके देखो, आई गारंटीड कि आप कर लोगे। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था और हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये आता भी हो, बट लेकिन मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोडिंग मुश्किल लगती है या उन्हें कुछ भी नहीं आता कोडिंग पार्ट में, बट दे आर गुड इन थ्योरी। मैं उन्हें डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोडिंग हर कोई कर सकता है, बट करो। कोडिंग करने से आएगी, पढ़ने से नहीं आएगी। आप रीड कर रहे हैं, रीड करके नहीं आएगी। आप इसको देखा, आपने सीखा, आप एक बार टाइप करके देखोगे, ठीक है, आपको नहीं होगा, एक बार कहीं से देख लिया, फिर भी आप टाइप करो, कंपाइल करो, आई गारंटीड कि आपको आएगा। ये ट्यूटोरियल यहीं पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एक दो नंबर ऐड करके बताऊंगा कि कोई भी दो नंबर ऐड कैसे करेंगे, चाहे वो इंटीजर के हों, चाहे वो डॉट लगा के डेसिमल की फॉर्म में हो, कैसे भी हो। थैंक यू।